प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। इसमें सबसे पहले है कि फसल क्या होता है। जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाते हैं, किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर हम बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे आप धान देखते हैं, गेहूं देखते हैं, गन्ना देखते हैं। ये जो हमारी फसलें हैं, क्योंकि एक खेत में हम इनकी संख्या ज्यादा कर बढ़ा देते हैं, उगाते हैं, इसलिए इसको हम फसल कहते हैं। जो फसल होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक होता है खरीफ फसल, दूसरा आपके रबी फसल। खरीफ फसल जो होता है, ये ऐसे फसल होते हैं जो आपके वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, यानी जून से सितंबर तक के बीच इनको उगाया जाता है। ऐसे फसलें आपके खरीफ फसल कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण है वह आपके धान है, मक्का है और आपके सोयाबीन है। दूसरे तरह के आपके जो पौधे हैं, आपके रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें आपके शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी अक्टूबर से मार्च तक ये फसलें उगाए जाते हैं। इसमें आपके गेहूं, चना, मटर इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो भी आप खरीफ या आपके रबी की फसलें हैं, हम कैसे उसको किस कृषि पद्धति से हम उसको तैयार करेंगे, कैसे हम उसको उगाएंगे, उसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं। सबसे पहले करते हैं हम मिट्टी का तैयारी करते हैं। मिट्टी के तैयारी के लिए सब उधर जो पहले हम बैल के द्वारा हल से जोतते थे, लेकिन आज आधुनिक युग में हमारे पास ट्रैक्टर हैं। ट्रैक्टरों से भी हम जुताई का कार्य करते हैं और जुताई के कार्य करके हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। जैसे ही मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है, उसमें क्या करते हैं, बुआई का कार्य करते हैं, बीज उसमें डाल देते हैं। उसके लिए हमें ट्रैक्टर हल से भी आप बुआई का कार्य करते हैं। हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, जिसके द्वारा हम बुआई का कार्य करते हैं। जैसे इस समय जो गन्ने की बुआई का कार्य हो रहा है, वह आपके सीड के माध्यम से भी हो रहा है, या टंच विधि द्वारा भी हम बुआई का कार्य कर रहे हैं। तीसरी तरफ का होता है आपके खाद या उर्वरक। जब बुआई का कार्य कर देते हैं तो बुआई के कार्य में हम खाद, क्योंकि उसकी उर्वरता शक्ति, खनिज तत्वों की जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक भी हमको देना पड़ता है। उसके बाद होता है हमारी सिंचाई। सिंचाई की भी जो व्यवस्था थी, पहले नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा कराया जाता थी, लेकिन आज आधुनिक युग में हमारी जो सिंचाई की व्यवस्था है वह पंपिंग सेट या ट्यूबवेल के द्वारा भी कराया जाता है। इसमें जो सिंचाई की व्यवस्था है, यदि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं
तो वहां पर हम अलग तरह से सिंचाई की भी व्यवस्था करते हैं। उसके बाद होता है आपके खरपतवार से सुरक्षा। जो भी आपकी फसलें होती हैं, फसलों में हर समय आपके अवांछनीय पदार्थ उग जाते हैं और उग जाने के कारण ये उसकी सुरक्षा करने के लिए या तो हम उसकी निराई का कार्य करते हैं या उसके कुछ एंटीबायोटिक या खरपतवार नाशी दवाएं जैसे 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे जो खरपतवार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं पौधे, तो उसका हम कटाई का कार्य कर देते हैं। कटाई करने के बाद हम उसका ट्रेसिंग कराते हैं। ट्रेसिंग कराने में भी इस समय आपके आधुनिक युग है, हमारे आधुनिक युग में ट्रेसिंग का कार्य हो रहा है। और उसके बाद जो भी हमको अनाज मिलता है उसका हम भंडारण कर देते हैं। भंडारण करने में आपके शीतगृह की भी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिसमें हमारे जो भी फसलें हैं, जो भी आपके भंडारण का कार्य करना है, उसी में लाकर उसके कंडीशन के अनुसार हम उसे वातावरण देते हैं, जिससे हमारी नुकसानें नहीं होती हैं। तो ये होता है आपके कृषि पद्धति। उसके बाद होता है हमारे खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं। तो खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधे या जो जंतुएं होती हैं, जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से हम बनाने का कार्य करते हैं, उसे हम खाद कहते हैं। दूसरा होता है आपके उर्वरक। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषक के समृद्ध होते हैं। इसका उत्पादन हम फैक्ट्रियों के माध्यम से करते हैं। जैसे आपका एनपीके है, यूरिया है, पोटाश है, ये सब आपके उर्वरक उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमें क्या अंतर है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इसको हमको समझना है। तो जो भी आपके उर्वरक होता है वह उर्वरक हर समय आपके मानव निर्मित होता है और मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। जबकि जो खाद होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेषों से के विघटन के द्वारा उससे बनाया जाता है। जो उर्वरक होता है, इसका जो निर्माण होता है वह आपके फैक्ट्रियों के माध्यम से बनाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो खाद होता है हम गड्ढों या खेतों में इसका निर्माण कर सकते हैं। जो उर्वरक होता है, उर्वरक के द्वारा जो ह्यूमस प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो खाद होते हैं वह आपके मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होते हैं। सिंचाई एक निश्चित अंतराल पर खेत में जो पानी दिया जाता है उसे ही हम सिंचाई कहते हैं। जो सिंचाई हम करते हैं तो जड़ों के माध्यम से पौधे जल को अवशोषित करते हैं। जो सिंचाई के जो हमारे स्रोत हैं, इसमें जैसे कुआं है, जल कूप है, नहर है, तालाब, झील, नदियां इत्यादि हैं। जो सिंचाई के जो आपके तरीके हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे,
उसको देखेंगे तो मूठ एवं घिरनी जो पहले था ये कुएं में क्या किया था, रस्सी बांध दिया था और उसी के सहारे पानी हम बाहर की तरफ निकालते थे, इसके मूठ या घिरनी कहते हैं। दूसरा था आपका चेन पंप, फिर से ढेकली और रहत उत्तोलक। रहत उत्तोलक उसको कहते हैं कि एक लकड़ी में के सहारे हम क्या करते हैं, कुछ दूर लेकर एक जानवर यानी बैल को चारों तरफ घुमाते हैं और उसी से हमें पानी मिलता है। तो ये भी आपके पहले ये तरीके से मूठ, चेन, ढेकली एवं रहट उत्तोलक के द्वारा हम सिंचाई का कार्य करते थे। लेकिन एक आधुनिक युग है, आधुनिक युग में हम सिंचाई का जो उपयोग कर रहे हैं तो पहला होता है आपका छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या करते हैं कि कहीं से भी पानी लेकर हम नली के माध्यम से जो आपके असमतल भूमि है उसमें क्या करते हैं, हम छिड़क देते हैं, जिससे उसको पानी मिल जाता है पौधे को। दूसरा होता है आपके ड्रिप। ड्रिप के द्वारा पौधे के जड़ों पर ही हम डायरेक्ट पानी देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा कार्य होता है जो आपके फलदार आपके पौधे हैं या बागीचे हैं, उसमें जो फूल पत्तियां हैं उसमें हम ड्रिप के माध्यम से पानी अच्छे तरह से दे सकते हैं। इसी में टॉपिक है आपके खरपतवार। खरपतवार उसे कहते हैं कि किसी खेत में अवांछनीय यदि पौधे उग जाते हैं उसी को हम खरपतवार कहते हैं। तो उसको हम कैसे उसको अलग करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम या तो उसका निराई करें या खरपतवार नाशी का छिड़काव करें। तो ये खेत से हमारा जो आपके खरपतवार है वह आपके बाहर निकल सकता है। तो जो खरपतवार नाशी होता है, खेतों में रासायनों का हम उपयोग करते हैं जिसके कारण हमारा जो खरपतवार है वह नष्ट हो जाता है। जैसे आपके 2,4-D आपके मार्केट में भी मिल जाता है, उसका आप छिड़काव करेंगे तो जो भी खरपतवार है वह धीरे धीरे वह नष्ट हो जाएगा। थैंक यू।